हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज के चैप्टर का नाम है पिक्चर रीडिंग। तो ये चैप्टर नंबर सेकंड है। तो इस चैप्टर में आप क्या देख देख रहे हो कि ये एक स्कूल है और स्कूल में क्या है, बच्चों का क्या है, खेलने का पीरियड है। तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें खेल रहे हैं, जैसे हाइड एंड सीक बच्चे। और इन दोनों को आप देख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बात कर रहे हैं। और इसको देख सकते हो, ये छुपी हुई है यहाँ पर पीछे, तो ये हाइड एंड सीक खेल रही है। तो बच्चे क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गेम खेल रहे हैं। तो आप पिक्चर को अच्छे से देख लो। और यहाँ पे देखो, आप बर्ड्स को भी देख सकते हो। इस बच्चे ने खेलने के लिए अपने शूज को खोले हुए हैं। तो इस पिक्चर को आप अच्छे से देखो और फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर्स निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कितने बच्चे हैं इस पूरे स्कूल में जो बाहर खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हो। अभी आपके क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू सी। आपको आपने मतलब क्या आपको क्या दिख रहा है, मतलब इस यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ स्कूल। तो यहाँ पर क्या है, एक साथ बहुत सारे बच्चे हैं और रूम भी है और आप बाउंड्री है बाहर से। तो ये क्या है, एक स्कूल ही होगा। ओके, तो ये क्या है, एक स्कूल है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, इट इज द पिक्चर ऑफ अ स्कूल। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर इन द पिक्चर। तो जो ये स्कूल है, तो स्कूल के खेल के मैदान में जो कितने बच्चे आपको दिख रहे हैं, मतलब जो मैदान है यहाँ पे। तो आप बच्चों के हैं, इसे इन्हें काउंट कर सकते हो। अपनी मृदंग बुक को निकालो और उसमें क्या है, आप काउंट करो बच्चों को, कितने बच्चे हैं बच्चों, साथ में काउंट करना है आपको भी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट पिक्चर में कितने बच्चे हैं, 7, नहीं, और 8। कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। और नेक्स्ट पिक्चर भी है, तो 8 बच्चे। और यहाँ पर कितने, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल कितने बच्चे हैं बच्चों, आप अपनी बुक में काउंट कर सकते हैं इसको। तो कितने बच्चे हैं टोटल, 17। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर इन द पिक्चर। तो पिक्चर्स में कितने कितने बच्चे हैं, तो आपने काउंट किए कितने बच्चे टोटल, 17। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। तो आप देख रहे हो कि बच्चे प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, बच्चे क्या है, हॉप स्टॉप का गेम खेल रहे हैं और कुछ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं और कुछ बच्चे आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को क्या है, आंसर में राइट करोगे। जैसे यहाँ पर आपके लिए आंसर लिखा गया है, जैसे सम आर प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड सम आर टॉकिंग एंड सम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड सम आर प्लेइंग विद मार्बल्स। तो आपने देखा होगा पिक्चर में, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये बच्चे क्या है, मार्बल से खेल रहे हैं। तो ये क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग। तो इसका आंसर तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट है, हाउ आर चिल्ड्रंस हैविंग फन। तो बच्चे मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पर, वो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे मजे कर रहे हैं, मतलब। तो इसका आंसर क्या होगा, दे आर हैविंग अ फन बाय प्लेइंग विथ ईच अदर्स। तो कैसे मजे कर रहे हैं बच्चे जो, तो वे एक दूसरे के साथ खेलकर मजे कर रहे हैं। तो आप भी जब स्कूल में जाते हो, जब आपका गेम पीरियड होता है, तो आप एक दूसरे के साथ खेल के क्या एंजॉय करते हो ना। तो वही क्या है, ये सारे बच्चे भी कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, व्हाट गेम डू यू विल प्ले। तो आप मतलब जब आप मतलब बाहर जाते हो, प्ले जब आपका गेम का पीरियड होता है, तो आप कौन से गेम खेलते हो, आपको कौन कौन से गेम खेलने पसंद है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, आप खुद से लिखोगे। ओके, तो आपको लिखना है, जैसे आपको हाइड एंड सीक पसंद है, तो आप हाइड एंड सीक लिखोगे और उसको डिस्क्राइब भी करोगे बच्चों अच्छे से। ओके, अपने बुक में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इट वॉज अ हॉलीडे। तो यहाँ पर क्या है, ये बच्चे क्या है, घर पर होंगे। तो आज क्या है, हॉलीडे है, मतलब छुट्टी का दिन है। जीत एंड बबली वर प्लेइंग। जो जीत और बबली है, वो क्या है, खेल रहे हैं। दे प्लेड मैनी गेम्स। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले। एंड बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रोप। उन्होंने दोनों ने स्किप द रोप भी खेला। और नेक्स्ट दे प्लेड हाइड एंड सीक। और जो दो और गेम खेले उन्होंने, वो क्या है, हाइड एंड सीक भी खेले। एंड बबली एंड जीत डिसाइड टू प्ले बैट एंड बॉल। अब क्या है,
दोनों ये गेम खेल के क्या है, थक चुके। अब नेक्स्ट गेम क्या है, बोर हो चुके होंगे या, तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो क्या है, बैट बॉल खेलेंगे। एंड जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। अब जीत क्या है, रेडी है बॉल फेंकने के लिए। यहाँ पे देखो जीत ने बॉल फेंकी और बबली ने क्या है, बॉल को हिट कर दिया, तो दे बॉल यहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे क्या है, जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल, और बबली ने क्या है, बॉल को जोर से मारा। एंड द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। तो जो बॉल थी वो क्या है, मोहित के गार्डन में चली गई। बॉल कहाँ चली गई, मोहित के गार्डन में। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड। लेकिन जो मोहित का जो हाउस था वो क्या था, लॉक था। देखो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। एंड हाउस वॉज लॉक्ड, दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, सो द गेम स्टॉप। और वो क्या है, अपनी बॉल को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि उनके घर में क्या है, लॉक लगा हुआ है, जिससे क्या है वो अंदर नहीं जा पाए अपनी बॉल को ढूंढने के लिए। तो साइड द वर्ड्स, आपने इन इस स्टोरी में कौन कौन से वर्ड को दिखाते हैं, दिस मीन्स क्या होता है, यह, ए मीन्स क्या होता है, एक भी होता है एलोन ए, हाउ मीन्स कैसे, ऑल्सो मीन्स बी, दे मीन्स वे, आफ्टर मीन्स बाद में, एंड मीन्स और, ऑफ मीन्स का या कि कुछ भी हो सकता है। ओके, न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें, जैसे आपने देखा होगा स्किप्ड। स्किप्ड मीन्स क्या है, रस्सी कूद खेलना। आपने देखा ना बच्चे क्या कर रहे थे यहाँ पर, स्किप्ड कर रहे थे, मतलब रस्सी कूद खेल रहे थे। नेक्स्ट क्या है, मतलब उछलना कूदना कर रहे थे स्किप से। एंड थ्रू मीन्स क्या होता है, थ्रू मीन्स फेंकना, मतलब किसी चीज को जैसे फेंकना। थ्रू मीन्स कटयार्ड। कटयार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन होता है जो उसके छत, छत के बिना, मतलब जमीन जो जिस पर क्या है छत नहीं होती उसे कटयार्ड कहते हैं। जैसे अपने घर के आंगन बरामदा होता है उसे घर के आंगन होता है जिसपे ऊपर से छत नहीं होती, उसे कटयार्ड कहते हैं। गैदर्ड मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, मतलब कई चीजों को एक साथ लाना, उसे क्या कहते हैं, गैदर्ड कहते हैं। ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाना, जो ले जाने के लिए, मतलब उसे क्या कहते हैं, ब्रॉड कहते हैं। पिक्ड मीन्स उठाना, मतलब लोगों द्वारा जो चीजें उठाई जाती है, जैसे एक साथ मिलकर जो उठाई जाती है उसे चुनना, जैसे समूह में किसी चीज को चुनना, उसे क्या कहते हैं, पिक्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, बबली न्यू हाउ मेक अ बॉल। जो बबली है उसे उसे पता है कि बॉल को कैसे बनाया जाता है, मतलब वो जानती है बॉल को बनाना। तो अब वो क्या है, दे गॉट फ्यू रैक्स। उन्होंने क्या है, कुछ मतलब कुछ चितड़े उठाए, जो कपड़े के जो चितड़े होते हैं वो उठाए। एंड पेपर एंड वुल्स, पेपर लिया और ऊन लिया। एंड बबली ऑल्सो ब्रॉड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। और बबली ने क्या है, धागे का इस्तेमाल करने के लिए उसमें क्या है, एक एक मतलब पीस ऑफ स्ट्रिंग भी ली। एंड शी रोल्ड रैक्स, और उसने क्या है, उसे रोल्ड किया। एंड पेपर एंड वुल्स मेक अ बॉल, और उन सब चीजों से मिलके क्या है, एक उन्होंने बॉल बनाई। देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग। और उन्होंने उस जो सारे पेपर्स थे, फ्यूरेक्स थे और वूल थे, उन सबको क्या है, टाइट कर दिया, किससे, स्ट्रिंग से। एंड दे लाइक्ड अ न्यू बॉल, द गेम इज स्टार्टेड अगेन। तो उन्होंने क्या है, एक नई बॉल बना ली और गेम क्या है उनका फिर से स्टार्ट हो गया बैट बॉल का। ओके, नेक्स्ट, दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल। इस बार क्या है, बबली ने बॉल ली, बबली ने क्या है, बॉल ली। एंड जीत पिक्ड द बैट, और जीत ने क्या लिया, बैट लिया। एंड बबली थ्रू द बॉल, बबली थ्रू द बॉल, और बबली ने क्या है, बॉल को फेंका। जीत हिट द बॉल हार्ड, और जीत ने क्या है, बॉल बॉल को हर्ट किया। एंड द बॉल ओपन अप, और बॉल क्या है, जो बॉल थी उससे बनी हुई थी, तो वो क्या है, पूरी तरह से ओपन हो गई। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा होगा वो बॉल बॉल थी। और नेक्स्ट टाइम क्या है, जैसे उसने बॉल को हिट किया, वो सारे जो पेपर थे, कपड़े के जो टुकड़े थे, जो इस वायर थी, वुल का जो वुल था जो, वो सारे क्या है, बिखर गया है एक दूसरे से, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं था बॉल के जैसे। फिर तो वो क्या है, पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो गए, मतलब पूरी तरीके से बिखर गए। दी बॉल ओपन अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर, और पूरी हवा में पूरे चारों तरफ क्या है, वो फैल गए। बबली जंप्ड एंड कॉट द पीस ऑफ रेग। तो बबली ने क्या है, जंप्ड किया और उन जो भी ये पीस थे इनको पकड़ने की कोशिश की। सी जंप्ड एंड शाउटेड आउट आउट आउट, और वो उसने जंप किया
और क्या है, शाउटेड क्या, आउट आउट आउट। तो क्या है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्या है, इनके क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो आपने अभी क्वेश्चंस, अब अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी तो उसमें क्या क्या हुआ, तो आपको क्या है इसके आंसर देने हैं। जैसे पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। तो आप अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलना पसंद करते हो। तो आपको क्या है यहाँ पर लिखना है, अपने आप से आप लिख सकते हो। देखो, जो भी आपको गेम पसंद हो, सबके अपने अलग अलग फेवरेट गेम होते हैं, तो आपको क्या है अलग अलग अपने अपने अलग अलग तरीके से लिखना है। ओके, सबको एक ही गेम पसंद नहीं कर सकता ना, किसी को बैट बॉल खेलना पसंद हो सकता है, किसी को और गेम्स बैडमिंटन खेलना या कुछ भी और गेम्स पसंद हो सकते हैं, जैसे हाइड एंड सीक्स वगैरह। तो आपको क्या है सबको अपने अपने जो आपको पसंद है गेम उनको लिखना है। ओके, हाउ यू प्लेड बैट एंड बॉल। तो ये भी क्या है, आप कैसे खेलते हो अपने ग्राउंड में बैट एंड बॉल को, उसको भी डिस्क्राइब करना है। आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हो। जैसे बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैक्स। तो बबली ने क्या है, बॉल को कैसे बनाया है, मतलब बबली ने कुछ मतलब रैक्स लिए, जो चितड़े थे जो, और कागज को लिया, पेपर को लिया, ऊन को लिया, एंड स्ट्रिंग मतलब और धागे का इस्तेमाल करके क्या है उसने बॉल को बनाया। एंड हाउ यू ट्राई टू प्ले अ गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू। क्या आपने भी अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके कोई कोई खेल खेलने की कोशिश की है। व्हाट डिड यू प्ले, और आपने क्या खेला। अगर आपने कोशिश की तो आपने क्या खेला। एंड नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले एंड टॉक अबाउट इट इन द क्लास। और क्या है उसके बारे में क्या है आपको क्लास में आके बातें करनी है, आपको डिस्क्राइब करना है कैसे आपने उस नए गेम को खेला, और कैसे आपने उस जो आपका वेस्ट मटेरियल जो घर पे चीज़ें पड़ी रखी हुई किस उससे आपने अपने खेलने की गेम को बनाया। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, रीड द पेज 10 और 11। आपको क्या है पेज नंबर 10 और 11 को अच्छे से रीड करना है इस स्टोरी को फिर से, और नंबर द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर करेक्ट ऑर्डर। और क्या है आपको जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए इनको करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है। ओके, जैसे बबली हिट द बॉल। तो जैसे आप ऊपर से देखोगे तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं आपको सीधा आंसर पर जा रही हूँ, आप अपने आप से फिर से चैप्टर को रीड करोगे। अगर मैं आपका फिर से चैप्टर पे जाऊंगी तो क्या है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए क्या है आपको खुद से चैप्टर करने में आपका आंसर दे देती हूँ इसके बस। ठीक है, जीत थ्रू दी बॉल। तो ये क्या है सेंटेंस अरेंज में क्या है, ये सेकंड नंबर पे आएगा। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। तो ये क्या है फोर्थ नंबर पे। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। तो ये क्या है फर्स्ट, सबसे पहले कौन किसने बॉल को फेंका था, तो जीत ने फेंका था, तो ये क्या है फर्स्ट नंबर पे आएगा। दे लॉस्ट द बॉल। तो उन्होंने बॉल को क्या है लॉस्ट कर दिया था, तो ये क्या है गेंद को खो चुके थे, ये क्या है फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। तो मैं क्या है ओके, नेक्स्ट है रीड द वर्ड ब्लू एंड ईच पिक्चर्स। तो आपको क्या है हर पिक्चर्स को क्या है रीड करना है। जैसे एन एग, तो ये क्या है एक एग है, अंडा है। एन इंजन, ये क्या है एक इंजन है। ये क्या है एन एलिफेंट। तो आपको क्या है इसको बच्चों साथ में रीड करना है, एन एलिफेंट। और ये क्या है अ पेन, ये क्या है एक पेन है। अ पेंसिल, ये क्या है एक पेंसिल। अ बैल, ये क्या है एक घंटी। आपको बच्चों देखा होगा आप मंदिर में जब जाते होंगे या स्कूल में आपकी बैल जब बजती होगी तो उसे क्या कहते हैं बैल कहते हैं। ओके, और कैटल, ये क्या है जिससे चाय को सर्व किया जाता है या पानी को भी सर्व कर सकते हो, जैसे गर्म पानी होता है, तो ये क्या है कैटल है। ओके, ये और हैन, आपने देखा होगा हैन पिक्चर्स में या आपने कार्टून में। तो ये क्या है एक हैन है। और बॉल वेल, वेल क्या है ये कुआ है जिसमें क्या है पानी होता है। ओके, नेक्स्ट है read the story out again and fill in the blanks. Write the name of children in the story. तो आपको क्या है फिर से स्टोरी को पढ़ना है, और उसमें कौन कौन से बच्चों के नाम थे। तो आपने स्टोरी को पढ़ा होगा तो उसमें क्या क्या था, जीत और बबली। जीत और बबली जो दोनों क्या है बैट बॉल को खेल रहे थे, और मोहित जिसके घर में क्या है आपकी बच्चों की बॉल चली गई थी, लेकिन वो उनके गेट में क्या है लॉक था, तो वो बॉल को वापस नहीं लेके आ पाए। तो आपने आपको फिर से अपनी स्टोरी फिर से राइट रीड करनी और फिर अपने आंसर खुद से राइट करने हैं। मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिख दिए। एंड राइट द आइटम दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक अ बॉल। और आपको
फिर से अपने चैप्टर को पढ़ना है और खुद से आंसर करना है और फिर बाद में आपको आंसर चेक करना है अपना। तो आप किस किस का यूज़ किया उन्होंने, कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया उन्होंने बॉल को बनाने में, तो आप जैसे देख सकते हो रैग्स का, पेपर्स का, वूल का। तो आपने चैप्टर में रीड किया इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको क्या है इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। आपको पता है अपोजिट मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसे ब्लॉम शब्द कहते हैं, मतलब उल्टा। ओके, जैसे अप का क्या हो जाएगा डाउन, अगर आप ऊपर जाते तो इसका उल्टा क्या करोगे आप नीचे आ जाओगे डाउन। इनका क्या है अंदर, आउट मीन्स बाहर, ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना, फैट फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला, हॉट हॉट मीन्स क्या होता है, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, स्मॉल स्मॉल मीन्स छोटा, बिग तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बिग, बिग मीन्स क्या होता है बड़ा। ओके, तो आप इसके आंसर जैसे आपके बिग मीन्स क्या होता है बड़ा। और नेक्स्ट है यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट है ज्वाइन दिस सेंटेंस यूजिंग एंड राइट इन इट इन द गिवन स्पेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। सुरेश वेंट टू स्कूल, तो सुरेश क्या क्या है, सुरेश कहाँ जाता है, सुरेश स्कूल स्कूल जाता है। एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, और गोपाल भी कहाँ स्कूल गया। तो सुरेश वेंट सॉरी सुरेश वेंट टू स्कूल, मतलब सुरेश का है ये सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है पास्ट टेंस का यूज हुआ है। आपको बच्चों अभी नहीं पता होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या है इसके बारे में टेंस के बारे में पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे आगे। तो सुरेश क्या है वेंट टू स्कूल, सुरेश कहाँ गया स्कूल। एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, और गोपाल भी कहाँ गया स्कूल। सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, तो आपको क्या है, तो आपको क्या करना है इसको ज्वाइंट करना है दोनों को। तो दोनों स्कूल गए तो आप कैसे लिखोगे इसको बच्चों, सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, तो दोनों को मिला के सुरेश और गोपाल दोनों स्कूल गए। ओके, आई लाइक टू ईट मैंगोज, तो क्या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट मैंगोज मतलब आम खाना मुझे क्या है पसंद है। आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, तो क्या है मैंगो भी पसंद है और ग्रेप्स भी पसंद है, तो आप इसको कैसे ज्वाइन करोगे इस सेंटेंस को, आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। तो क्या चीजें पसंद है, देखो ये तो दो चीजें पसंद कर रहे हैं ना, ये मैंगोज पे ग्रेप्स के, तो आपको दो सेंटेंस में लिखने की बजाय क्या है आपको एक सेंटेंस में लिखना है। तो आप इसे क्या है ज्वाइन कर दो, जैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कैट सेट ऑन द मैट, तो जो कैट है वो क्या है चटाई पर बैठ गई है, बैठ गई। द डॉग सेट ऑन द मैट, और जो डॉग है वो भी चटाई पर बैठ गया। तो आप दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कैसे करोगे, द कैट एंड द डॉग, जो कैट एंड डॉग है वो क्या है सेट ऑन द मैट, वो दोनों क्या है मैट पर, जो बिल्ली और कुत्ता है वो चटाई पर क्या है बैठ गए। ओके, दिस बॉल हैज येलो डॉट ऑन इट, तो एंड दिस बॉल आल्सो हैज अ ग्रीन डॉट ऑन इट। तो देखो ये तो दोनों सेम है, तो आपको तो दिया है इसका सब्जेक्ट बना देना है दी बॉल, तो आप क्या करोगे इसको दी बॉल, क्योंकि ये दो चीजें हो गई, तो आप ये दिस मतलब सिंगुलर्स के लिए यूज होता है, दैट प्लूरल्स के लिए यूज होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे द बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट, आप क्या इसका आंसर कैसे करोगे, ये गेंद क्या है, ये गेंद पर क्या है पीले और हरे रंग के डॉट्स है। नेक्स्ट है देयर आर टेबल इन माई क्लासरूम, देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम। तो आप इसका आंसर क्या है खुद से रिप्लाई करो, क्या बन कैसे करोगे आप इसके आंसर्स को, बोलो बच्चों। आप देयर आर टेबल्स एंड नेक्स्ट क्या है चेयर्स इन माई क्लासरूम्स, तो आप इसके आंसर्स को कैसे करोगे, देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई क्लासरूम, तो इनको क्या है आप ज्वाइन करना सीखोगे इससे। ओके, मिस नहीं करोगे इसे। नेक्स्ट है चूज अ पार्टनर, इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत, इनेक्ट द स्टोरी। तो आपको क्या है अपने एक साथी को चुनना है और आपको सपोज करना है मतलब कल्पना करना है आपको कि आप क्या है दोनों बबली और जीत है, और
कहानी को क्या है आपने प्ले करना है और अपने बातों को एंड यू मे यूज सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी और डायलॉग्स। और क्या है आपको कुछ शब्दों का उपयोग करना है जो क्या है इस जो इस स्टोरी में थी, ठीक है। आप ये रोल प्ले कर सकते हो स्कूल में, क्लासरूम में आप किसी को भी अपना पार्टनर चूज कर लो। ओके, आस्क योर ग्रांड पेरेंट्स फॉर, और या आप क्या है अपने ग्रांड पेरेंट्स से, मतलब जो आपके दादा दादी या अपने पेरेंट्स से, मतलब माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता और ग्रांड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी। ओके, आपको इसका मतलब भी आना चाहिए समझ में। ओके, पेरेंट्स माता पिता के लिए यूज होता है दोनों के लिए। टू टेल अबाउट अ गेम दैट दे हैड प्लेड इन देयर चाइल्डहुड। तो क्या है आप उनसे पूछे कि वे बचपन में कौन सा खेल खेलते थे, एंड और उनके बारे में क्या है आपको बिल्कुल विस्तार से जानना है। एंड फाइंड आउट अबाउट द डिटेल, और उनकी डिटेल को क्या है आपको विस्तार से जानना है। एंड द नेक्स्ट डे स्पीक अबाउट इट इन द क्लासरूम, और जो आपके दादा दादी या जो आपके पेरेंट्स जिस गेम को डिस्क्राइब कर किया है डिटेल में, उसके बारे में क्या आपको क्लासरूम में जाके बताना है। ओके, अपने टीचर से पक्का बताओगे आप। तो ये चैप्टर क्या है यहीं पर खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।